अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है। हम लोग ने सहरी कर ली है और अभी सहरी के बाद किचन के हालात देख लें आप लोग। और उसके अलावा सौदा जो है वो मैंने रात को लगा दिया था सारा सामान, लेकिन जो कुछ चीज़ें रह गई थी जो शिफ्ट करनी थी, बॉटल्स में शिफ्ट करनी थी या फिर जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह ना उनको मैंने रखना था, वो सारी चीज़ें रह गई हैं। उनको भी क्या करते हैं कि लगा लेते हैं। और किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। नमाज वगैरह पढ़ ली है, कुरान पाक की तिलावत कर ली। हस्बैंड अभी सो गए क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर बाद उठ के ऑफिस जाना है। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से जो है ना ये काम कर लेती हूँ, तो तब तक हस्बैंड का टाइम हो जाएगा, वो जाएंगे तो फिर मैं सो जाऊँगी। तो किचन समेटते हैं, सबसे पहले जगह बनाते हैं, फिर उसके बाद फ्रूट वेजिटेबल्स जो भी हैं ना उनको देखते हैं। अभी वैसे तो मेरे में हिम्मत नहीं है वॉश करने की, मैं ऐसे ही रख दूँगी और जब यूज़ करने होंगे ना तब मैं वॉश कर लूँगी। उससे पहले जी हम लोग कर लेते हैं ये धनिया को काट के ना मैं रख देती हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम मैं ना लेके आई धनिया, तो मैंने क्या किया, वॉश करके ड्राई करके उसको छोटा छोटा काट के ना, तो फिर मैंने उसको टिश्यू के अंदर रख के तो रखा था, लेकिन वो 2 दिन में ख़राब, इतनी कोई गंदी हो गई थी ना, पानी पानी हो गया था उसके बीच में। तो मैंने कहा कि मैंने एवं इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो सबसे बेस्ट यही होता है, ऊपर से जड़ें काट दो और एक नीचे टिश्यू रखो, एक ऊपर रखो और बस ठीक रहती हैं। हफ्ता 2 हफ्ता तो आराम से चलती हैं। तो उसके बाद क्या कर लेते हैं, ग्रीन चिलीज़ को भी कर देते हैं। मैं 2 तरह की लेके आई हूँ। जो डार्क वाली हैं वो लगती नहीं है, बस जब जब शौक होता है ना कि मिर्चें खानी है तब मैं ये खा लेती हूँ, लगे ना और शौक भी पूरा हो जाए। और जो दूसरी हैं वो थोड़ी सी लगती हैं, इतनी नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी लगती हैं। तो दोनों जो है वो मैं एक ही में रख दूँगी। के ऊपर वाला पार्ट, हार्ड वाला पार्ट है ना, वो मैं काट दूंगी, उतार दूंगी और इस तरह से हम टिश्यू ऊपर नीचे करके रख देंगे। उसके बाद जी पत्ती जो है उसको भी कर लेते हैं। अच्छा, पत्ती आप लोग बताएं यहाँ पे कौन सी यूज़ करते हैं। मैं 2-3 ब्रांड्स की यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन इनके बीच में पाउडर वाली इतनी ज़्यादा होती है। अब तो चलो मेरा स्ट्रेनर जो है वो मैंने चेंज किया ना, उसके बीच में ठीक है हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पाउडर पाउडर होता है। पत्ती कम होती है, पाउडर ज़्यादा होता है, तो वो फिर चाय में आती है ना, मज़ा नहीं आता फिर। तो आप लोग मुझे बताना आप लोग कौन सा ब्रांड यूज़ करते हो। तो इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जी मैदा लेके आई थी, वो भी शिफ्ट कर लेते हैं। रमज़ान है, बेसन मैदा ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, लेकिन बेसन मेरा ख़त्म हो गया और अब मैं नहीं लेके आई हूँ। आगे जो रोज़े रह गए ना उनमें पकोड़े शोड़े कुछ भी ऐसा नहीं खा रही जिसमें बेसन पड़ेगा, तो मैं नहीं लेके, क्योंकि वैसे रमज़ान के अलावा तो कहीं पे यूज़ नहीं होता है, तो मैंने कहा बस एंड कर देते हैं अब यहीं पे। तो जो मैदा है वो तो लाजिम चाहिए होता है कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो इसको जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि पूरा डाल दूं, लेकिन नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो यार, क्योंकि मुझे था कि दो दो ना बने ना। उसके बाद जी मैं ना इस दफ़ा ये वाले लजानिया शीट्स लेके आई हूँ, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वाली डिज़ाइन वाली देखते हैं कि ये कैसी होती हैं। तो उसके बाद जी करते हैं अपना जो फ्रूट और वेजिटेबल सारे हैं ना उनको बैग से निकालते हैं। और अभी मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको वॉश करूं, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, सारे बास्केट में रख के ना, फ्रिज में भी अभी जगह बनाने की हिम्मत नहीं है, तो मैं क्या करूंगी कि बाहर ही रख दूंगी, क्योंकि एसी लगा हुआ है तो ख़राब चीज़ें नहीं होंगी। तो सुबह उठ के ना तो मैं इनको फ्रिज में जगह आराम से बना के तो रख दूँगी। तो फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं और बस यही कुछ है। और साथ में ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और मैंने बस यहीं पे ये स्टूल रख के ना, तो मैंने कहा यहीं पे बैठ के आराम से करती हूँ, तो ज़्यादा जो है वो नींद भी नहीं आई। इस टाइम जो चक्कर आ रहे थे और ऊपर से देखा कि हस्बैंड सो रहे हैं और मुझे तो और जेलसी फिर हो रही थी। तो चलें जी, सारा ये देखें हमारा किचन साफ़ सुथरा हो गया। इसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत टाइम लगा है, तो बस ये जल्दी से साफ़ हो गया है जी। अब क्या करते हैं, बर्तन धुल गए हैं, चीज़ें मैंने सारी उनकी जगह पे रख दी है और सारा कुछ हो गया। तो जो थोड़े से बर्तन पहले के धुले हुए थे ना वो मैंने यहाँ पे साइड पे रख दिए हैं, ताकि और ज़्यादा ड्राई हो जाए, तो फिर मैं शाम को ना उठूँगी तो फिर इनको मैं रख दूँगी। उसके बाद जी ये कूड़ा जो है सारा जमा हो गया है। अब क्या करते हैं, इसको डोर के पास रख देते हैं, क्योंकि सुबह जब हस्बैंड जाएंगे ना तो वो सामने पड़ा होगा। ये देखो ये सो रहे हैं, आराम सुकून से सोए। मैं इनको बिल्कुल भी, मुझे होता है ज़रा सा कोई सांस लेगा कुछ भी होगा तो मेरी आँख खुल जाती है, इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो क्या करते हैं कि कूड़ा मैंने वहाँ पे रख दिया, सुबह वो ले जाएंगे। उसके बाद जी ये सर्फ था, ये भी मैंने शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि एक कप रहता है तो मशीन लग जाएगी, उसके बाद मैं शिफ्ट करूँगी उसके बीच में। तो अब इसको बाहर ही रख देते हैं, क्योंकि अंदर मुझे जाना नहीं है अभी। तो अब करते हैं जी अल्लाह हाफिज़ करते हैं इस किचन को और फिर चलते हैं सोने के लिए, अच्छी सी नींद करते हैं।
अस्सलामुअलैकुम जी, गुड इवनिंग। और अभी जी किचन में आ गए हैं। सुबह जो चीज़ें जहाँ पे छोड़ के गए थे वहीं पड़ी हुई हैं और शाम को वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किचन में आती हूँ, काम यही होता है कि डस्टबिन के ऊपर ये जो प्लास्टिक बैग है ना, ये वाला लगाना, क्योंकि अभी काम शुरू हो जाएगा तो फिर ये चाहिए होती है। तो सबसे पहला काम मेरा ये सुबह होता है कि उसको खाली करना और शाम को होता है कि उसके ऊपर बैग लगाना। उसके बाद जी फ्रूट चाट बन गया है और क्या करते हैं कि मैंने फ्रूट जो है वो बाहर ही रखा हुआ था, मैंने फ्रिज में नहीं रखा। तो फ्रूट चाट मैंने जल्दी से इसीलिए बना लिया ताकि इसको मैं फ्रिज में रखूँ, ठंडा हो जाए। गर्म तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं करता है। तो आज जो है मेरे पास फ्रूट कॉकटेल नहीं था, तो ये ना ऐसे ड्राई ड्राई क्रीम डाली है लेकिन ड्राई ड्राई सा फील हो रहा था। तो इसको करते हैं फ्रिज में रख देते हैं ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए जब तक रोज़ा खुलता है। उसके बाद जी हम लोगों की जो कल डो बच गई थी ना, पिज़्ज़ा बनाया था, डो जो बच गई थी ना उसको हमने क्या किया था, फ्रिज में रख दिया था। अच्छा ये जो है ना, ये फ्रिज में रखने के बाद भी ना फूलती है, तो साइडों से जो है वो बाहर आई हुई थी तो उसको मैंने अंदर करके रख दिया था ताकि, क्योंकि वो ना हार्ड हो गई थी। तो बाद में मैंने बीच में मिक्स तो कर दी, वो हार्ड वाला पार्ट मिक्स कर दिया, लेकिन बाद में मुझे वो ज़्यादा हार्ड फील हो रहा था तो फिर मैंने बीच में से जो है वो निकाल लिया था। तो मैंने कहा सारा ख़राब ना हो जाए। तो ये जो है ना, इसको तो आज हम लोग पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसको मैंने रखा है थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे आ जाए। 2 इसके छोटे छोटे पिज़्ज़ा बनेंगे। और मैंने एक बात नोट की है कि जो डो मेरी बच जाती है जिसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, नेक्स्ट डे यूज़ करती हूँ, नेक्स्ट टाइम यूज़ करती हूँ ना, वो बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। तो आज भी मेरे साथ यही हुआ कि आज वाला जो पिज़्ज़ा था ना वो बहुत मज़े का बना है। आगे जाके मैं आप लोगों को ना दिखाती भी हूँ। तो चलें जी, डो को मैंने रख दिया ताकि थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम लोग काट लेते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन आज बिल्कुल मतलब टेस्ट वाइज अच्छा था लेकिन कलर वाइज अच्छा नहीं था, ऑरेंज ऑरेंज था। या आप लोगों को दिख रहा होगा क्या कैसे ऑरेंज ऑरेंज, वाटरमेलन तो लग नहीं रहा तो अभी अच्छे नहीं आ रहे ना। तो बाकी जो है वो पिज़्ज़ा का सामान भी मैंने रख दिया, लेकिन वो ना रोज़े के बाद ही बनाएंगे। फिर ऐसे ही इमरजेंसी में चीज़ें इधर उधर भाग रहे होते हैं ना, तो इसलिए। अच्छा वाटरमेलन में जब भी काटती हूँ ना, मेरे हस्बैंड साथ में छोटा छोटा काटना यार खाते हुए मुंह में उसने कौन सा इसी साइज़ का रहना है, छोटा छोटा ही हो जाएगा। तो जो भी है खा लिया करो बस, शुक्र पड़े तो चलें जी, ये भी हो गया है। अब इसको क्या करते हैं, ये तो फ्रिज में पड़ा था, ये ठंडा है, इसको मैं बाहर ही रख देती हूँ। और उसके बाद करते हैं जी, आज हम एक डिफरेंट चीज़ बनाएंगे, मतलब नॉर्मल जो अफ्तारी होती है उसके साथ डिफरेंट बनाएंगे। अनियन रिंग्स बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए बैटर मैंने इसका बना लिया है, प्याज मैंने इस तरह से काट लिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर डिप करते जाएंगे और जो ब्रेड क्रम्स है उसके बीच में नमक मिर्च काली मिर्च वगैरह डाल दिए, चिकन पाउडर थोड़ा सा डाल दिया ताकि उसका भी टेस्ट अच्छा हो, ठीक है। इस तरह से डिप करके और जो ब्रेड क्रम्स है उसके बीच में डाल के ना, तो उसको इस तरह से उछालना है। आप लोगों ने हाथ मत लगाएं, फिर वही हाथ इधर लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से उछालें, वो सारा जो है वो उसके ऊपर लग जाता है, ईजिली लग जाता है। तो इस तरह से करके और साइड पर आप लोग निकालते जाएँ। तो ये सारे हो गए हैं और मैंने हाफ़ प्याज किया है क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। इसका जो ऑयल है ना वो ज़्यादा गर्म, मतलब तेज़ आंच पे ही इसको फ्राई करते होते हैं, फुल आंच पे। तो क्या करते हैं कि सारे में डालती जाऊंगी, जल्दी जल्दी से क्रिस्पी होते जाएंगे और फिर इसको निकाल लेते हैं जब कलर इसका ब्राउन ब्राउन सा हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो ये हमारे मज़ेदार से अनियन रिंग्स रेडी हो चुके हैं और क्रिस्पी से बहुत मज़े के बनते हैं। तो अब क्या करते हैं कि जल्दी से हम लोग रोज़ा खोल लेते हैं इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि पकौड़ों की जगह आज मैंने अनियन रिंग्स बनाए हैं। तो मेरे को फ्राई आइटम्स का होता है कि कुछ ना कुछ हो। तो उसके बाद जी नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गए हम लोग पिज़्ज़ा खाने के लिए। मगरिब के बाद ही खा रहे थे, हाँ मगरिब के बाद खा रहे हैं क्योंकि ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर आज हम लोगों को बाहर भी जाना है। तो क्या करते हैं कि पैन में तेल लगा लेते हैं थोड़ा ज़्यादा सा, ताकि नीचे से अच्छा क्रिस्पी हो जाए। अच्छा मैं दोनों कोशिश कर रही थी कि एक ही में हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा कि ये अलग अलग कर लेते हैं। तो वही जो मैंने सॉस बनाया था वो उसके ऊपर लगाऊंगी और चिकन रखेंगे, चीज़ वही जैसे पिज़्ज़ा को करते हैं, लेयरिंग वगैरह करते हैं ना, वैसे ही करते हैं। और दूसरा जो है वो बटर पेपर के ऊपर रखे ना, तो वो कर लूँगी और ये वाला इसके बीच में कर लेंगे, तो दोनों एक साथ ही बन जाएंगे, ईजिली बन जाएंगे। तो ये जी हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज कितना मज़े का फूला है और नीचे से जो है वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुआ, सही मज़ेदार क्रिस्पी हुआ है नीचे से। तो आज जो है ना, आज परफेक्ट बना है।
तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि जब इस तरह की डो या चीज़ें बनाते हैं ना बेकिंग वाली, और वो जब फूलती हैं, सही फूलती हैं, तो तब बहुत मज़ा आता है। तो ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हम लोगों का रेडी है, अब इसको इंजॉय करते हैं। मुझे तो देख देख के इसको इतनी खुशी हो रही थी कि इतना मज़े का बना है। तो अब वैसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्या करूँगी कि मैं एक दिन पहले बना के ना डो तो फ्रिज में रख दिया करूँगी उससे, क्योंकि बहुत मज़े का बनता है। तो चलें जी, आज हम लोग आ गए हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा सा ही रह गया। तो यहाँ भी क्या है, आप लोगों ने स्टिच कपड़े ही लेने होते हैं, सब आप बाज़ार जाएंगे, मॉल जाएंगे, सब आपको मिल जाएगा। लेकिन आज जो है मुझे ये है कि मैं 2-4 ऑप्शंस देख लूँ और फिर उसके बाद डिसाइड कर लूँगी कहाँ से क्या लेना है मुझे। तो हम लोग आ गए हैं जी मदीना ज़ायद में, अबू धाबी में, जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा। तो उसके बाद जी मैंने ये वाला ड्रेस ट्राई किया है। आप लोग मुझे ये बताना कि कैसे, यार इतनी ज़्यादा प्राइसेस इन लोगों ने रखी हुई है, लाइक 200 से नीचे तो आ ही नहीं रहे ये लोग। और पाकिस्तानी जो है वो 13-14 हज़ार की कपड़े बन रहे हैं। मैंने कहा 13-14 हज़ार में ना पाकिस्तान में 2 से 3 सूट आ जाएंगे, या ब्रांड का कोई अच्छा वाला सूट आ जाएगा रेडीमेड। तो बस उसके बाद जी मुझे प्राइसेस देख देख के, कपड़े देख देख के इतने को चक्कर आ गए थे, मेरा बीपी लो हो रहा था, शुगर लो हो रही, सब कुछ लो हो रहा था। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फूड कोर्ट में सीधा, और हमने कहा कि सबसे पहले खाना कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मुझे ना तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। और यहाँ पे आए और मुझे मोमोज़ नज़र आ गए, तो मैंने कहा जी, क्योंकि मैं इतने अरसे की मुझे क्रेविंग हो रही है ना, तो आज मुझे नज़र आया तो मैंने कहा यार बस खा लेने आज मैंने। उसके बाद जी हस्बैंड ले आए हैं थोड़ा सा KFC भी ले आए हैं, और उनको इनके ये राइस खाने का दिल कर रहा था। फर्स्ट टाइम खाए इनके राइस, बस ठीक ही थे। जो मैंने कहा घर में मैं वो राइस लेके आई हूँ, इतने मोटे मोटे हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इनका। तो मैंने कहा हस्बैंड को कि यार मुझे बताते, घर में पड़े हुए थे, मैं आपको बना के दे देती। तो चलें खैर जी अभी खाते हैं, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी यहाँ पे प्राइसेस देख देख के। अच्छा मैंने कहा कि इतने महंगे कपड़े लेके मैंने करने क्या है, ना मैंने किसी के घर जाना है, ना मेरे घर किसी ने आना है, तो 5-10 मिनट के लिए पहनने और फिर रख देना है। तो इसलिए मुझे दिल नहीं है कितने महंगे कपड़े लेने का, लेकिन कोई पता नहीं, हम लड़कियाँ एंड पे ले भी लूँ शायद। तो उसके बाद जी ये चूड़ियाँ देखने के लिए मैं आ गई। मैंने कहा कपड़े तो लिए नहीं हैं, चलो नज़र ही मार लेते हैं, सारी चीज़ों को देख लेते हैं, आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ लेनी है मुझे। तो आज वैसे मैं था कि कुछ पसंद है तो मैं ले लूँगी, लेकिन मैंने कहा कि चलो यार मॉल में जाऊँगी J डॉट, और वो देख लेंगे ना, तो फिर देखते हैं कि क्या। तो चलें जी, हमने लिया कुछ नहीं है, बस डेटोल मुझे नज़र आया था वो मैंने ले लिया है। और अभी क्या करते हैं कि घर चलते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे बंद हो रहा था तो मैंने ना कुल्फ़ी खा ली यहाँ पे, जो क्या से कहते हैं, इब्राहिमी रेस्टोरेंट है ना पाकिस्तानी, यहाँ की मुझे कुल्फ़ी बहुत पसंद है। तो बस जी बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, अभी चलते हैं घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, नमाज कुरान पाक वगैरह पढ़ेंगे, फिर सहरी का टाइम हो जाएगा। तो चलें जी, आपसे मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।